Tape in 3, 2. जय जिनेंद्र। आदरणीय जीतो अहमदाबाद चैप्टर्स के मेंबर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, सबको मेरा प्रणाम। मैंने मेरी बात को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है रिफ्लेक्स, जिसमें मैं बात करूंगा कि जीतो अहमदाबाद चैप्टर ने इस पैंडमिक सिचुएशन में क्या क्या किया है। दूसरा पार्ट है रीबूट, जिसमें हम बात करेंगे कि आने वाले कल को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। और तीसरा पार्ट है रिफॉर्म, जिसमें हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता की। मित्रों, आज भी कोरोना वायरस के सामने पूरे विश्व के मानव समाज की वॉर चालू है। आज ऑलमोस्ट 2 महीने में तीसरा लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है। इस 2 महीने में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे कि अनजाने में हम एनवायरनमेंट का कितना नुकसान कर रहे थे, हाइजीन क्या होता है, फैमिली टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस कितनी ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। हर एक छोटे बड़े इंडस्ट्री एंड बिजनेस ओनर की अपने एम्प्लॉय के प्रति क्या भाव होना चाहिए और हर एक एम्प्लॉय का अपने एम्प्लॉयर के प्रति क्या निष्ठा होनी चाहिए, ये सब कुछ भी हमने सीखा है और समझा है। मित्रों, इस पैंडेमिक सिचुएशन की गंभीरता को समझ के जिस दिन जीतो अहमदाबाद चैप्टर ने अपने मेंबर्स को डोनेशन की अपील की थी, उसी दिन 24 घंटे में आप सबने उदार हाथों से जीतो को जो दान दिया था, जिसका उपयोग हमारी कमेटी ने खूब सोच समझकर इस सिचुएशन के विक्टिम्स के लिए कर रही है। मैं और मेरी टीम आप सब दाताओं को आपके डोनेशन के लिए नतमस्तक वंदन करता हूँ। जिस दिन पहला लॉकडाउन चालू हुआ, उसके तुरंत बाद डेली सुबह शाम 1500 फूड पैकेट लगातार 20 दिन तक एएमसी के माध्यम से गरीबों को पहुंचाया गया। साथ में ही ग्रोसरी किट भी वर्ल्ड एरिया के साधारण फैमिली को पहुंचाना शुरू किया। पुलिस डिपार्टमेंट को भी 2 लाख मल्टीविटामिन टैबलेट्स और सैनिटाइजेशन किट पहुंचाई गई। आयुष मंत्रालय को 2 लाख होम्योपैथिक टैबलेट पहुंचाई गई। अभी भी इस प्रकार की मदद पहुंचाना चालू है। मित्रों, इस लड़ाई में हमारे वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य गवर्नमेंट कर्मचारी और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सीधा वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट के संपर्क में आते हैं। ऐसे वॉरियर्स अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात हमारी सबकी जान की रक्षा करने के लिए अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे समय में इस वॉरियर की जितनी अनुमोदना करें वो कम है। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे वॉरियर्स को वंदन करने के लिए पूरे देश में सभी नागरिकों को घंटनाद करने की अपील की थी और सभी ने पूरे भाव से उसको सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, हमारे देश के तीनों विंग, आर्मी, नेवी एंड एयर के चीफ ने इस वॉरियर के लिए अनुमोदना के फूल बरसाए थे। मित्रों, जीतो ने भी ऐसे वॉरियर्स की सेफ्टी के लिए भावपूर्वक अनुमोदना करते हुए एएमसी के माध्यम से 25,000 पीपीई किट का दान किया है। मित्रों, ऐसे समय में जीतो अपने साधर्मिक परिवारों के साथ उसके सम्मान की रक्षा करते हुए और उनकी ज़रूरियातों को समझ के वो ज़रूरियात पूरी करने के लिए संकल्पबद्ध है। अभी तक 1700 साधर्मिक परिवारों को 1000 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इमीडिएट नीड को पूरा किया है। ऐसे परिवार को लॉन्ग टर्म सपोर्ट करने के लिए जीतो एजुकेशन लोन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम बना रहा है। साथ में मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन अगर तक मिल जाए तो वो छोटा काम भी बड़े बिजनेस या इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही कुछ आइडिया के साथ जीतो एक मेंटरिंग सेल खोलने के लिए सोच रहा है, जहाँ ऐसे साधर्मिक भाई का सही मार्गदर्शन दे सके और तक मिल सके। इसके अलावा हमारे जीतो अहमदाबाद चैप्टर के मेंबर्स ने सीएम और पीएम रिलीफ फंड में
202 करोड़ का दान किया है। मैं ऐसे भामाशाह और जगड़ूशाह को सहृदय वंदन करता हूँ। मित्रों, जीतो अहमदाबाद चैप्टर ने इस कठिन लॉकडाउन के समय में घर बैठे बैठे अपडेटेड और अपग्रेड होने के लिए इस 2 महीने में जीतो के अलग अलग विंग से ऑर्गेनाइज किए गए 34 एजुकेशनल प्रोग्राम वेबिनार्स के माध्यम से प्रसारित किए हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आप सबने ये सब प्रोग्राम का पूरा लाभ लिया होगा। मित्रों, कल से 4th लॉकडाउन पीरियड चालू हो रहा है। इस लॉकडाउन में इकोनॉमी को वापस शुरू करने के लिए शायद हमारी सरकार मजबूर होकर रिलैक्सेशन दे सकती है, लेकिन हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि वायरस के सामने हमारा युद्ध अभी भी चालू है। ऊपर से काफ़ी हद तक ये डर है कि इस रिलैक्सेशन की वजह से वायरस का संक्रमण और बढ़ सकता है, और हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम खुद को, हमारे फैमिली को और हमारे एम्प्लॉई को इस संक्रमण से कैसे बचा के रखें और कब तक बचा के रखें। जब तक इस वायरस का वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हो तब तक। कल हमारा शायद काम का पहला दिन हो सकता है और सभी एम्प्लॉई को ऐसी परिस्थिति में काम करने की गाइडलाइन अच्छी तरह से हम सब समझाएं और उसको कंपलसरी फॉलो करने के लिए कहा जाए। मैं आशा करता हूँ कि हम सब इस चैलेंज में कामयाब हो। आपसे एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। हम सब छोटे बड़े बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चलाते हैं। पूरी दुनिया अपना बिजनेस चाइना के बदले हमारे देश को देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? मित्रों, सच कहूँ तो शायद हम में 19-20 चलता है ऐसी एक आदत बन गई है, और उसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ व्यापारी का दोष नहीं है, ग्राहक और सिस्टम का भी उसमें कुछ दोष है। अगर रोड खराब क्वालिटी के बनते हैं तो 10 साल से बच्चे से लेके प्रधानमंत्री तक को मालूम है कि वो क्यों खराब बनते हैं। मैं आज सबको एक अपील करता हूँ कि आओ आज हम सब मिलके कसम लें कि हमारी R&D टीम और क्वालिटी कंट्रोल टीम को एक्टिवेट करें, मोटिवेट करें, कॉस्ट कटिंग के लिए कॉर्नर कट करने की आदत छोड़ें, बिजनेस के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करें, पूरी दुनिया से बिजनेस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं, डील में ट्रांसपेरेंसी लाए, डील में कमिटमेंट दिखाए और कभी किसी का भरोसा ना तोड़े। हम सब भगवान महावीर के बताए हुए सत्य की राह पे भरोसा रखें और उसी राह पे ही चलें। अब लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने में जा रहा हूँ, और वो है आत्मनिर्भरता। अगर हमारे घर में कभी कुछ चाहिए और वो चीज़ पड़ोसी के घर से लाते हैं तो वो गुजराती में वाड़की व्यवहार कहा जाता है, और कुछ हद तक वो ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने पड़ोसी को विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न 25 दिन खिलाए और बदले में पड़ोसी आपको 5 दिन खिलाए? नहीं ना। लेकिन अनजाने में हम यही कर रहे हैं। आप अपने घर में आसपास नज़र डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी चीज़ हमारे देश में बनी हुई यूज़ करते हैं। हम वैकेशन भी फॉरेन में करते हैं। अब तो हमारे होली के रंग, उत्तरायण के पतंग एंड दूरी, दिवाली के फटाके और रोशनी सब कुछ चाइना से आता है। इसकी सीरियसनेस शायद न तो हमारे में है और न तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में है। हमारा देश कल सोने की चिड़िया कहलाता था, और मुझे विश्वास है कि अगर हम हमारे प्रधानमंत्री का पूरा साथ दें तो वो हमारे देश को वापस सोने की चिड़िया बना देंगे। हमें सिर्फ 3 साल के लिए भगवान महावीर के अपरिग्रह के संदेश का पालन करना है। इन 3 साल में हम ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदें
जो हमारे देश में न बनी हो या असेंबल न हुई हो, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया, अगर विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर फैक्ट्री डालकर इंडस्ट्री चलाना चाहती है तो भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेड चीज़ का खरीदना 3 साल के लिए बंद करें। इससे हमारे लोकल कंपनी का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड के साथ प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ज़्यादा लोग बिजनेस में जुड़ेंगे, एक हेल्दी कंपटीशन होगी और इससे कम से कम दाम में अच्छी क्वालिटी मिलना चालू होगा। इस प्रकार 3 साल के लिए नो फॉरेन वैकेशन और वेरी लिमिटेड फॉरेन वैकेशन। हमारे देश में असंख्य ब्यूटीफुल वैकेशन डेस्टिनेशन है। मैं समझता हूँ कि फॉरेन जैसी कंफर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी शायद नहीं है, लेकिन अगर टूरिस्ट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक कंपटीशन के मारे अच्छी सर्विस भी मिलना चालू हो जाएगी। मित्रों, गांधी जी ने भी इसी सत्य और विदेशी चीज़ों के अपरिग्रह से हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। बस मेरी आप सबको दिल से यही अपील है, बी वोकल टू यूज लोकल। गौरव से कहो, सबको कहो, हाँ आई यूज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। मैं वादा करता हूँ कि आने वाले जनरेशन आपके ये 3 साल के अपरिग्रह को नतमस्तक प्रणाम करेगी। मैं जिगीश शाह आप सबको मुझे सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ और मेरे स्पीच में कोई भी गलती हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जैनम जयति शासनम। भारत माता की जय।